नमस्कार। कई बार लोग कहते हैं कि आप किताबों के बारे में भी बताइए, और सोशल मीडिया पर तो मैं किताबों के बारे में बताता रहता हूं, जो नई किताबें मैं पढ़ता हूं उनके बारे में शेयर करता रहता हूं। अब कोशिश कर रहा हूं कि YouTube पे भी बीच बीच में आप लोगों को कुछ ऐसी किताबों की जानकारी देता रहूं जो आपकी लाइब्रेरी में होना बेहद जरूरी है। आज जिस किताब पे मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखी हुई एक हालिया जीवनी की। ये जीवनी लिखी है उज्ज्वल भट्टाचार्य ने। उज्ज्वल भट्टाचार्य रहते जर्मनी में हैं, वहां पत्रकार थे, अब रिटायर हो चुके हैं और इंडिया आते जाते रहते हैं। यहाँ बनारस से उनका संबंध है। बंगाली हैं, पैदा बनारस में हुए, जिंदगी जर्मनी में गुजरी, तो एक अलग तरह की विश्व दृष्टि भी रखते हैं, एक लोकतांत्रिक विश्व दृष्टि रखते हैं। उन्होंने टैगोर पर यह जीवनी लिखी है। बहुत मोटी जीवनी नहीं है, 176 पेज की जीवनी है और हिंदी में अपने तरह की ये टैगोर की पहली जीवनी है। इस जीवनी की खूबी क्या है? पहली बात तो ये कि ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है केवल कि इस तारीख को जन्मे, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को किताब लिखी, इस तारीख को नोबेल मिला। ये सब जानकारियां तो आपको गूगल पर भी आजकल मिल जाती हैं। इसके लिए जीवनी और किताबों की जरूरत नहीं होती है। ये सारी जानकारियां तो उन्होंने आखिर में 2 पेज में एक जीवन वृत्त बना दिया है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी घटनाएं हैं वो घटनाएं वर्षवार उन्होंने दे दी हैं। ये जनरल नॉलेज जिन लोगों को चाहिए होता है उनके लिए ये 2 पन्ने बहुत काम की चीज है। लेकिन हिंदी के पाठकों के लिए उन्होंने टैगोर को उस समय के इतिहास के साथ देखने की, समझने की कोशिश की है। टैगोर का राष्ट्रवाद पर जो पूरा, और खास तौर पे आजकल जब राष्ट्रवाद को एक ऐसा शब्द बना दिया गया है जिसका अर्थ एक दूसरे धर्म से नफरत करना हो गया है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप फिर मुसलमानों से नफरत करते हैं, ईसाइयों से नफरत करते हैं, जो भी आपके सामने दूसरा कोई नजर आता है उन सबसे आप नफरत करते हैं। इसको राष्ट्रवाद में बदल दिया गया। दरअसल ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये नस्लवाद है। ये हिटलर का नस्लवाद है जिसकी कॉपी की जा रही है। नेशनलिज्म पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत विस्तार से बात की थी। उनका जो लेख है नेशनलिज्म पे वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो टैगोर राष्ट्रवाद को क्या समझते थे, कैसे वहां तक पहुंचे और उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या थीं जिसमें ये राष्ट्रवादी विचार पनपा, उज्ज्वल भट्टाचार्य इस पर बहुत डिटेल में बात करते हैं। एक और मजेदार काम करते हैं, टैगोर को लेकर बहुत सारे छोटे मोटे सवाल उठते रहते हैं। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है तो शायद ही कोई ऐसा महान व्यक्ति बचा है जिस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सवाल नहीं उठा दिए हैं। और टैगोर पर तो व्हाट्सएप आने से पहले से सवाल उठाए जाते हैं। क्या कहा जाता है कि टैगोर साहब ने जो हमारा राष्ट्रगान लिखा था, आप सब जानते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है। यह कहा जाता है कि यह राष्ट्रगान तो देश के लिए लिखा ही नहीं गया था, यह तो जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे उनके स्वागत में लिखा गया था। उज्ज्वल भट्टाचार्य स्रोतों की तलाश करते हैं, उस जमाने में छपे अखबारों की तलाश करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के अपने लेखों की तलाश करते हैं और एक पूरा चैप्टर इस बात पर लिखते हैं कि असलियत क्या थी। क्या यह जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था या इसका कोई और अर्थ था? साथ में टैगोर और गांधी के संबंध, उस समय जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था उससे टैगोर के संबंध, टैगोर के नोबेल प्राइज की कथा। एक बात कही जाती है कि टैगोर के चलते उनकी भाभी ने आत्महत्या कर ली थी। वो क्या पूरा मामला था? टैगोर जिस परिवार से आ रहे थे उस परिवार का पूरा मामला क्या था? क्यों उन्होंने विश्व भारती बनाई? किस तरह उनको नोबेल प्राइज मिला? और जो इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़ा किया वो इंस्टीट्यूट कैसे काम कर रहा था? ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिलती हैं और बेहद रोचक तरीके से। उज्ज्वल भट्टाचार्य ने एक मजेदार काम ये किया है कि लॉन्ग हैंड लिखने की जगह, यानी लंबे लंबे सेंटेंसेस, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जगह छोटे पैराग्राफ, छोटे सेंटेंसेस और छोटे छोटे चैप्टर्स में इस किताब को बांटा है। तो चैप्टर्स का अगर जिक्र करूं, चैप्टर्स के शीर्षकों का जिक्र करूं तो आपको समझ में आएगा कि यह किताब कितनी रोचक है। जैसे शुरुआत ही होती है ठाकुर परिवार की गंगोत्री, यानी ठाकुर परिवार। बंगाली में तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ही थे, अंग्रेजों ने उसको टैगोर बना दिया। तो ठाकुर परिवार की गंगोत्री, ठाकुर परिवार जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का परिवार है, उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको
कैसे बहुत नीचा माना जाता था, क्या कारण था कि उसको बहुत नीचा माना जाता था, फिर उसने कैसे प्रतिष्ठा गेन की, वो पूरी कहानी है। उसके बाद आप देखिए द्वारकानाथ ठाकुर, पहले वैश्विक भारतीय, ईशावास्यमिदं सर्वम, अकेला बचपन, पिता से पुत्र का परिचय, नैने प्रेम उथल जाए, निर्झर का जागरण, पहली विलायत यात्रा, गोरा का यक्ष प्रश्न, आमार सोनार बांग्ला, चोखेर बाली, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया है और घटनाओं के और स्रोतों के माध्यम से, और ज्यादातर उन्होंने बंगाली स्रोत उपयोग किए हैं क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा बांग्ला में ही मिलता है। तो इन सब का उपयोग करके उन्होंने बड़ी प्यारी सी ये किताब तैयार की है और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से छापा है राजपाल एंड सन्स ने। मेरा इस किताब से इतना ही रिश्ता है कि उनके लिए, राजपाल एंड सन्स के लिए, मैं आधुनिक भारत के निर्माता एक सीरीज एडिट कर रहा हूं, तो उस सीरीज में ये भी किताब है। इस सीरीज की कुछ और किताबों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है, मैं लिंक दे दूंगा आपको। ये किताब फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है और आपके आसपास जो दुकानें होंगी वहां भी उपलब्ध होगी। तो हिंदी के पाठकों के लिए एक उपहार की तरह आई है। इसकी कीमत भी मात्र 300 रुपए है और जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं तो अच्छी खासी छूट भी मिल जाती है। अभी पुस्तक मेला आएगा फरवरी में, तो वहां भी निश्चित रूप से कुछ छूट मिलेगी आपको। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ये उज्ज्वल भट्टाचार्य की ये किताब टैगोर हर हिंदी प्रेमी, हर हिंदी भाषी के घर में होनी ही चाहिए। ऑनलाइन खरीद सकते हैं इस किताब को, पास की दुकानों से खरीद सकते हैं। और अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो कमेंट में जरूर बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी है। आगे और किताबों पर ऐसे ही बात करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार सामयिक विषयों से लेकर इतिहास तक पर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी टीम है और संसाधन जीरो है। अपनी कोशिशों से लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि जो जरूरी विषय हैं उन पर वीडियोस लेके आए। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में, डीएम में, बाकी जगहों पर कहते भी हैं इस पर बनाइए, उस पर बनाइए। हमारी इच्छा भी होती है ज्यादा वीडियोस बनाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, लेकिन संसाधनों की कमी हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आमतौर पे अपने वीडियोस में ये भी अपील नहीं करता हूं कि सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुविधा है आपके पास, शेयर करने की सुविधा तो हर जगह है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल की। आप इंस्टामोजो लिंक है, वहां पर हमारी सहायता कर सकते हैं। आप साथ आएंगे तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।